हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्यारा सा लवली सा टीचर SR यादव। और आज हम लोग होम से ही सर्विस करेंगे, अपने घर से ही आपको सर्विस दे रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो होगा बेटा मिसलेनियस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आपका रिलेशन, फंक्शन और बाइनरी से रिलेटेड होगा। तो आप वीडियो को फुल वॉच करोगे क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करोगे, पढ़ोगे। कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, ध्यान से समझना बेटा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है। हिंदी मीडियम वालों को क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, संबंध छोटा है। तो कैसा संबंध है बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वो ऑप्शन में जो करेक्ट होगा उसको आपको टिक ऑफ करना है। तो बेटा इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इंग्लिश में बोल देंगे व्हाट टाइप्स ऑफ अ रिलेशन। नीचे लिखा हुआ है, आप उसको आप रीड कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या के समुच्चय में संबंध छोटा है, इसका क्या मीनिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। मैं आपको जो बताने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं इस बुक को साइड कर लेता हूँ। ध्यान से आप लोग समझेंगे, पूरे बातों को ध्यान से समझेंगे। क्या बोला था, वास्तविक संख्या के समुच्चय ना सॉल्यूशन करोगे बेटा। सेट आपका जो है वो रियल नंबर का है। रियल नंबर में होता है -इन्फिनिटी डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपका सेट है। बोलो क्लियर है। संबंध छोटा है, ये काम करते हैं। ये रियल नंबर है, संबंध को भी चूंकि आप रिलेशन को भी R से डिनोट करते हो तो इसलिए रिलेशन को हम R1 लिख रहे हैं। 2 R हो जाती ना। रिलेशन में ऑर्डर पेयर होता है, ये आपका ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर ये आपका है, चूंकि एक ही आपका सेट है बेटा, तो फर्स्ट कंपोनेंट्स और सेकंड कंपोनेंट्स दोनों जो है बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर से, बिकॉज सेट एक ही है बेटा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, वेयर कंडीशन क्या दिया हुआ बेटा कि जो A है से छोटा का मतलब क्या हुआ, से छोटा का मतलब यह हुआ कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वह सेकंड कंपोनेंट से छोटा है। ये आपका मतलब हुआ, राइट। अब यही आपका रिलेशन है, R1 इज योर रिलेशन एंड R इज सेट। अब आपको बताना है कि R1 कैसा रिलेशन है बेटा। तो देखो जरा सोल्व करके इसको देखते हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ऑब्जेक्टिव है, चला तो इसको ऑब्जेक्टिव जैसा बनाएंगे। क्या यह स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य का क्या कंडीशन होता है याद है। स्वतुल्य का कंडीशन होता है A और A बिलोंग्स टू सेट R, मतलब R में जो है, रिलेशन में जो है A बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल, यहां पर मैं ले लूं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा आप कर सकते हैं। मतलब जो आपका सेट है ना बेटा, उस सेट का टोटल एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, तब वो हो जाता है क्या, रिफ्लेक्सिव। इसमें तो 3 भी होगा, 4 भी होगा, -2 भी होगा, जो सोचना है सोच लो। तो क्या यार 3 जो है, 3 जो है, 2 जो है, 1 जो है, क्या इस जो ऑर्डर पेयर में राइट किया हूं, क्या ये ऑर्डर पेयर इस R1 का मेंबर बन सकता है। ये ऑर्डर पेयर R1 का मेंबर नहीं बन सकता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले सेट गिवन है बेटा। इस सेट से आप क्या करते हो, इस सेट से आप कार्टेशियन निकालोगे R क्रॉस R। तो R क्रॉस R निकालोगे तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, सब आएंगे। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस ऑर्डर पेयर को तो इसमें जाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसको भी जाना पड़ेगा। बट इसको बुला नहीं रहा है R1 तो उसको बुला रहा है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से छोटा पड़ जाएगा। तो ये सब उसका मेंबर नहीं बन सकता है। तो जब वो सब नहीं मेंबर बनेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप भी थिंकिंग करोगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड क्या है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन। जो भी आपका सेट रहेगा उस सेट के आप कार्टेशियन निकालोगे, कार्टेशियन में से ऑर्डर पेयर को डालोगे।
इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर पेयर हैं। मान लेते हैं, सबसे पहले ध्यान देना बेटा, सिमेट्री का कंडीशन होता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये आर में है तो बी ए भी होना चाहिए आर में, यही है ना कंडीशन बेटा। मान लेते हैं कि इसमें जो है 2 3 है कि नहीं है, बिल्कुल है, कार्टेशियन में तो 2 3 भी होगा, सोच के देखो, क्योंकि सेट आपका रियल नंबर है, रियल नंबर को आप जब r क्रॉस r करोगे तो 2 3 तो आएगा। तो क्या 2 3 इस R1 का मेंबर बन सकता है, राइट, बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल 2 3 जो है उस R1 का मेंबर हो सकता है, बट 3 2 नहीं हो सकता है, ये R1 का मेंबर नहीं हो सकता है, ये होगा R1 का मेंबर। ये क्यों होगा, बिकॉज 2 लेस देन 3, तो ये तो R1 में जा सकता है, बट ये जो है 3 2 आर नॉट बिलोंगिंग इन R1, बिकॉज 3 ये जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और किसको बुला रहा है, जिसका फर्स्ट छोटा और सेकंड बड़ा होना चाहिए। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि ये जो रिलेशन है इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आप समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो तो एक लाइक करना यार, एक लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखना। मैं जो हार्ड वर्क कर रहा हूँ उस हार्ड वर्क का आप ही लोग जो है ना, उस हार्ड वर्क का जब आप कमेंट करते हो ना बेटा, तो हमें भी एनर्जी मिल जाती है। तो ये आपका हो गया सेकंड वाला जो है सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड में मैंने टेस्ट किया, सिमेट्रिक भी रिलेशन नहीं है। थर्ड क्या से कर लूँ, ट्रांजिटिव होता है कि नहीं होता, राइट। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन क्या है। यदि ए बी बिलोंग कर रहा है ना आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, ये आपका कंडीशन हो जाता है। तो चलो आर क्रॉस आर में 3 कंडीशन है बेटा इसका, देखो ए 3 ऑर्डर पेयर की पर आप काम करते हो ट्रांजिटिव में, तो 2 ऑर्डर पेयर को आप बिलोंग करवा लेना। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें से लेते, बताओ इसमें 1 5 तो होगा, बिल्कुल 5 7 भी होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। चलो तो यार 1 जो 5 है कार्टेशियन में तो है, क्या 1 5 R1 का मेंबर हो सकता है, बोलो क्या 1 5 R1 का मेंबर हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 1 छोटा है 5 बड़ा है। तो O1 5 देखो बेटा, चूंकि O1 5 जो है वो R1 का मेंबर हो सकता है, वीडियो स्किप मत करना। एक बात मैं आपको बताऊं, 5 7 भी बिलोंग कर सकता है R में, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये छोटा है बड़ा है। तो जब एक कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि 1 7 भी उसका मेंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो यार। एक चीज़ तो है, ट्रांजिटिव हो जाएगा बेटा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर से छोटा की बात करें, से बड़ा की बात करें, अगर संबंध से छोटा की बात करें, अगर से छोटा की बात करा, इसका तात्पर्य हुआ कि फर्स्ट कंपोनेंट्स बी से छोटा है। बड़ा की बात करता तो ये ससुरा ऐसे उलट जाता, ए ग्रेटर देन बी हो जाता। से छोटा और बराबर की बात करता ना तो इक्वल रिफ्लेक्सिव हो जाता, क्योंकि बराबर की अगर बात कर जाता ना, छोटा और बराबर, तो हो जाता यार, क्योंकि ये कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड बराबर भी होना चाहिए, तभी हो जाता। कुछ समझ रहे हो बात को। तो यार एक ऐसा रिलेशन है, बताना, एक ऐसा रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो मैं आपको दिखाऊं बुक, चलो ध्यान देना। तो ये जो होगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगी। सेकंड वाला क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लोगे, क्योंकि सेकंड वाला क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, राइट। सेकंड वाला क्वेश्चन आप पढ़ को देखो, रीड करो बेटा। आर आपको दिया हुआ है और एक सेट दिया हुआ है, और आपको चूज कर लेना है कि कौन सा रिलेशन है। थोड़ा सा मैं अपने पेज पर इसको रफ कर लूँ, ध्यान से आप लोग समझेंगे, पूरी बातों को आप समझेंगे। चलो बेटा, हम अपने सेकंड क्वेश्चन को आपके सामने राइट कर दिया है। अब ये बताओ कि कैसा रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस भी गिवन है बेटा, आप देख सकते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने है, बताओ कैसा रिलेशन है, आप बताओ कैसा रिलेशन है। मैं आपको मौका दिया और बताओ कैसा रिलेशन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ऑल
ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए के पूरा मेंबर जो होगा वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। बोलो यही होता है ना कंडीशन। तो सेट ए के पूरा एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है। क्या 1 1 है इसमें? नहीं है। 1 1 है, 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। 2 2 है, 2 2 तो है बट 3 3 है, 3 3 भी है, 3 3 भी है बेटा। बट 1 1 ना होने की वजह से इसको हम आप रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप ये समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक देखते हैं। व्हाट इज कंडीशंस ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन? ए बी यदि आर में है तो बी ए होना चाहिए, यही ना बेटा। चलो आर में देखो, इस पे आप मत सोचना, जिसका फर्स्ट और सेकंड इक्वल उस पर मत सोचना, इस पर भी मत सोचो बेटा। 2 3 है तो बिल्कुल 3 2 भी है, 3 1 है तो 1 3 नहीं है। यहाँ तक चल रहा था, यहाँ तक कहानी बन रही थी, बट आगे देखा गया तो 3 1 है बट 1 3 नहीं। इसको भी देख सकते हो, 2 1 है दूसरा 1 2 नहीं। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। यही आपको ऑब्जेक्टिव है बेटा, यही आपको जो है स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि बताओ इज आर सिमेट्रिक रिलेशन, बोलना इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज 3 1 is belonging in R but 1 3 is not belonging in R। तो आप समझ सकते हैं 3 1 बिलोंग कर रहा है बट 1 3 जो है R में बिलोंग ना करने के कारण इस हम R को सिमेट्रिक नहीं कह सकते। क्या बेटा ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का कंडीशन बताना क्या होता है? ट्रांजिटिव का कंडीशन ए बी आर में हो, बी सी है बेटा तो ए सी भी होना चाहिए, यही है ना कंडीशन। चलो इस पर मत सोचना, जिसका फर्स्ट सेकंड इक्वल उसको मत सोचना। चलो 2 3 है, 2 ने रिलेशन बनाया 3 से, चलो 2 ने बनाया किससे? 3 से, ध्यान देना। और 3 बनाया 2 से। देखो जैसे ए बनाता है ना बी से, और बी बनाता है सी से, तो ए सी से होना चाहिए रिलेशन। तो 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 2 से, तो बिल्कुल 2 का 2 से रिलेशन है। देखो यहाँ पे है या नहीं है? आगे देखो, इसमें चलते हैं। 3 का रिलेशन 1 से, 3 ने किससे रिलेशन बनाया? 1 से। 1 किसी से रिलेशन ही नहीं बनाया है, 1 किसी से रिलेशन ही नहीं बनाया। ऐसे ना चलना बेटा कि 1 2 से, नहीं ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे ही चलना। 3 का रिलेशन 1 से, तो 1 किसी से रिलेशन ही नहीं बनाया है, तो इसको क्या ज़रूरत है? अब यहाँ चलो, 2 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 1 से, और 1 किसी से बनाया ही नहीं। आप लोग सोचेंगे कि नहीं सर ये तो 1 3 से बनाया, नहीं ऐसे नहीं चला, उल्टा नहीं चलता। 1 किसी से बनाया ही नहीं। जब देखो ए बंदा सी से बना लिया है तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए को सी से बनाना पड़ेगा, बट अगला ही नहीं किसी से बनाया है। मैं आपको थ्योरी में दिया था बेटा। तो ये जो रिलेशन है ना बिल्कुल ट्रांजिटिव है, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आप समझेंगे कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोलो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे मैं मानता हूँ कॉन्सेप्चुअल। आप ना जानो मानो या ना मानो, बट मैं मानता हूँ। मान लिया जाए सेट ए है बेटा, सेट ए में 3 मेंबर है 1 2 और 3 पर एक संबंध आर दिया हुआ है। आर में देख सकते हैं रिलेशन आपको दिया हुआ आर 1 2 2 3 और 1 है दिया गया। एक क्रॉस ए का कौन सा अवयव है जिसे हम आर में अगर शामिल कर दें तो रिजल्टेंट जो रिलेशन होगा, मतलब परिणामी जो संबंध होगा, वह संक्रामक हो जाए। यार मज़ा वाला है, आप सोचोगे समझोगे। डोंट स्किप माय वीडियो, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। ध्यान देना, मैं इस क्वेश्चन को फिर से आप लोगों के सामने राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। एक आपका सेट गिवन है, मन मार करके आपको पढ़ना है। कहा बात है कि जो सहता है वहीं लहता है, और अगर सहोगे नहीं बेटा तो गड़बड़ा जाएगा। 1 2 2 3 और 1 1 ये आपको शामिल है, ये चीज़ मिला हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। कह रहा है कि ए क्रॉस ए का कौन सा अवयव। तो बेटा बताओ कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होगा? टोटल 9 ऑर्डर पेयर होगा कि नहीं होगा? बोलो
बिल्कुल होगा, जब इसको ऑर्डर पेयर आप निकालोगे तो 9 होगा। और इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर को हम आर में अगर इंक्लूड कर दें, आर में इंक्लूड कर लें तो वो रिजल्टेंट संक्रामक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है, 3 2 को शामिल कर दो, 2 1 को शामिल कर दो, 2 2 को शामिल कर दो, 1 3 को शामिल कर दो। जो विद्यार्थी टैलेंट होगा वो ससुरा 9 को कैलकुलेट कर लिया होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, 9 कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। चलो मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट बताता हूँ। संक्रामक होने की बात कह रहा है, 1 ने बनाया है 2 से, 2 बनाया 3 से। चलो 1 का रिलेशन 1 से है, बिल्कुल, 1 का रिलेशन 3 से है। देखो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होता है, यदि ऐसे है, देखो ट्रांजिटिव कंडीशन ए ता ए, यही ना बेटा कंडीशन, नहीं समझा होगा। ए का रिलेशन बी से बेटा, तो बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। तो देखो 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, तो क्या बेटा 1 3 है? नहीं है। तो उसमें किसको शामिल करना होगा? 1 3 को शामिल करना होगा, क्योंकि इस पर तो सोचना ही नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जिसका फर्स्ट सेकंड बराबर होता है उस पर मत सोच बेटा। तो 1 3 को आप इंक्लूड कर दो और मज़ा मार लो। क्या समझ में आ रही है बात? तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझ गए हो। और एक आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 जो है, उस 4 पर आप लोग को विचार करना होगा। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहती है, ध्यान देंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को आप रीड करो। माना कि ए बराबर 1 2 3, राइट। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1 2 3 एक आपका मतलब एक सेट है बेटा जिसमें 3 एलिमेंट्स है। कह रहा है कि 1 2 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध ए पर परिभाषित हो सकता है। यार ऐसे नहीं समझोगे, मैं आपको समझाता हूँ। ऑप्शन सबसे पहले देख लो आप, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 31 24। चलो ध्यान देना बेटा। सबसे पहले तो एक काम करो, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करो। लाइक करने के बाद अगर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेकंड टाइम हो तो बदबू कचाक से वीडियो को शेयर करो। शेयर करो, आपने व्हाट्सएप पे या स्टेटस वगैरह लगाते हो तो किसको लगाते हो मेरे को अच्छी तरह से मालूम है, बट मेरे वीडियो को भी लगाया करो यार, क्योंकि आपके एक लाइक से लोग जो है ना वह मोटिवेट हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। और यही बेटा अगर लाइक न करते हो ना तो गड़बड़ा जाता है। चलो ध्यान देना, कह रहा है कि इसको शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध आएगा। मैं इस पर 1 से 2 क्वेश्चन करा दूंगा। एक आपका सेट गिवन है बेटा, और इसको शामिल करते हुए, इसको हर हालात में आपको शामिल करना है। इसको शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध आप निकाल सकते हो। बताओ तुल्यता मतलब क्या बेटा? तुल्यता संबंध की जो बात कह रहा है, तुल्यता संबंध मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन ना, मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? जो स्वतुल्य होता है। स्वतुल्य बोले तो रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव होता है। सेकंड जो सममित होता है, सममित बोले तो जो सिमेट्रिक होता है। और थर्ड क्या होता है बेटा? संक्रामक, जो ट्रांजिटिव होता है। ये तीनों आपको, तीनों का कंडीशन आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। चलो हम लोग करते क्या है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो फर्स्ट टाइम तो आप क्या करना कि जो दिया हुआ सेट रहेगा उसके हेल्प से आप कार्टेशियन निकालना। निकाल लोगे? कार्टेशियन में कितने एलिमेंट्स आएगा? चलो कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा। O1 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 2 O1 3। चलो अगला बोलो 2 O1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, यही होगा ना। टोटल 9 ऑर्डर पेयर आएगा आपके कार्टेशियन। आपको करना क्या है कि एक रिलेशन तैयार करना है, खुद से तैयार करो बेटा। ऐसा रिलेशन जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मिनिमम हो, ऑर्डर पेयर की संख्या कम से कम हो, कम से कम। इसको शामिल करते हुए आप एक ऐसा रिलेशन तैयार करो जिसमें ऑर्डर पेयर कम हो और वह इक्विवेलेंस भी हो। फिर से सुन लो, ए ससुरा को शामिल करते हुए
आप एक ऐसा रिलेशन तैयार करो जिसमें ऑर्डर पेयर कम से कम हो और इक्विवेलेंस भी हो। देखो मैं बताता हूँ, इक्विवेलेंस भी बनाना है तो इक्विवेलेंस कब होगा? जो समतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा। और स्वतुल्य कब होगा? जब तीनों को अपने आप से तो रिलेटेड करवाना होगा, 1 1 2 2 और 3 3। इसको शामिल करते हुए, इसको शामिल अभी नहीं किया आप, इसको शामिल करते हुए कर दिए। अब चेक करो क्या ये स्वतुल्य है? तो बिल्कुल स्वतुल्य है। शामिल तो कर दिए, इंक्लूड कर दें बेटा, स्वतुल्य है बिल्कुल। क्या सिमेट्रिक है? नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 को भी आपको शामिल करना पड़ेगा, इसमें से आपको 2 1 को भी लेना होगा। चलो 2 1 को ले लिया। क्या अब यह सिमेट्रिक हो गया? बिल्कुल, अब यह सिमेट्रिक हो गया बेटा, जांच ले। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस ऑर्डर पेयर को शामिल करते हुए बोलेगा ना, उसको तुम शामिल करना, उसको शामिल करते हुए तुमको काम करना है। स्वतुल्य बनाना है, सम्मित बनाना है, संक्रामक बनाना है। 1 2 को मैंने शामिल किया, तो 1 2 को शामिल किया तो यार तुल्यता नहीं बन रहा था, क्योंकि वह रिफ्लेक्सिव ही नहीं रहेगा। अगर सिर्फ ओनली इसको रखते हो ना R1 में, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने 2 1 भी रख दिया। तो बताओ, अब तो हो गया ना, अब ये रिफ्लेक्सिव हो, अब ये इक्विवेलेंस हो गया। और 1 2 इसमें इंक्लूड है या नहीं है? बिल्कुल है। तो 1 2 को शामिल करते हुए मैंने एक इक्विवेलेंस रिलेशन, मैंने एक तुल्यता संबंध को फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। ये क्या ट्रांजिटिव है? देखो ट्रांजिटिव है, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से है, तो 1 का रिलेशन भी 1 से। बिल्कुल ये इक्विवेलेंस हो गया यार। अब क्या करना है ना, जो ऑर्डर पेयर आपके कार्टेशियन में बच गया है, उसको हम बारी बारी से लाएंगे और R1 में डालेंगे। ध्यान से समझेंगे। ए इसका यूज आप कर लिए हो, इसका भी यूज कर लिया 1 2 का, 2 1 का भी यूज कर लिया बेटा, 2 2 का भी यूज कर लिया, 3 3 का भी यूज कर लिया। जो बचा है वह कौन बचा है? 1 3 बचा है, उसको हम बारी बारी से डालेंगे इसमें। तो यदि आप इसमें 1 3 को आप डालोगे, इसमें आप 1 3 को जब डालोगे, 1 1 2 2, मैं वही इसी रिलेशन को मैं लिख रहा हूँ, 3 3 1 2, ठीक है, 2 1। जब इसमें आप 1 3 को डालोगे तो सिमेट्रिक के लिए इसको 3 1 को भी इसमें डालना पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए 1 3 को पुट कर दिया इसमें, तो सिमेट्रिक के लिए आपको 3 1 को ही पुट करना पड़ेगा बेटा। इसमें आपको डालना पड़ेगा 3 1 को ही। चलो मैंने डाल दिया, सिमेट्रिक हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव हो गया? जी बिल्कुल ट्रांजिटिव ही, हर तरह से तू चेक करना, ट्रांजिटिव ही होगा। चलो एक नया आपको रिलेशन मिला, इसको मैं R2 नाम रखता हूँ, इसको मैं R2 नाम रखता हूँ। देखो तो है ना, ध्यान से देखना, इसको ट्रांजिटिव चेक करना। 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से, तो 1 का रिलेशन 2 से। आगे देखो 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 1 से, तो 1 1 भी है, देख सकते हैं आप, कहीं भी चेक कर लेना आपको हो जाएगी। 2 का रिलेशन 1 से। अच्छा अभी ये देखो बेटा, अभी देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, ये ट्रांजिटिव नहीं है बेटा, क्योंकि 2 का रिलेशन किससे है? 1 से है। 1 का रिलेशन किससे है? 3 से। क्या 2 3 है? नहीं है। तो आपको देखो, मैं डाला तो ज़रूर, जो बचा हुआ था उसको डाल करके मैं एक और इक्विवेलेंस रिलेशन तैयार कर रहा था, लेकिन ससुरा गड़बड़ा गया। 2 का रिलेशन 1 से है, तो 1 का रिलेशन 3 से, तो 2 3 भी होना चाहिए ना, इसलिए इसमें से जो बचा हुआ है ना 2 3, उसको भी डालो। अब जब इसको 2 3 को डाल दिया तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बोलो? सिमेट्री के लिए तो 3 2 को डालना पड़ेगा ना, तब ना होगा। अब यह हो गया, हर तरह से हो गया बेटा। और हमें लगता है कि ऑर्डर पेयर में जितना भी एलिमेंट था सबका यूज भी आप तुम कर लिया कि नहीं कर लिया? बस आप 2 ही कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन को आप ज्ञात कर सकते हो। याद रखिएगा, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बेटा? 2, बस 2 ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लूँगा, आपको बताऊँगा एक क्वेश्चन और, ध्यान से समझना। मैं आपको पूरा फंडा बता दे रहा हूँ, फंडा क्या है, पूरा फंडा समझेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले दिए गए सेट से आप कार्टेशियन निकालोगे। दिए गए सेट से क्या निकालोगे? कार्टेशियन। और जो ऑर्डर पेयर को इंक्लूड करते हुए बोलेगा ना, उसको आप इंक्लूड करते हुए काम करेंगे और एक रिलेशन खुद से तैयार करेंगे उस ऑर्डर पेयर को शामिल करते हुए जिसे वो बोला है।
और कोशिश करना कि उस ऑर्डर पेयर में बहुत कम एलिमेंट्स, और कम एलिमेंट्स कैसे होगा जानते हो, जो सेट में है ना बेटा, उस सेट में जितना एलिमेंट्स है सबको अपने आप से रिलेटेड कर देना ताकि रिफ्लेक्सिव हो जाए। और जो कंडीशन बोला है, जैसे यहाँ पर 1 2 को बोला था तो 1 2 को मैंने शामिल किया था, इनिशियली किया ना जी, बट 1 2 को किया तो क्या हुआ, ससुरा गबड़ा रहा था, सिमेट्रिक नहीं हो रहा था, तो उसको हमको 2 1 को मजबूरी में डालना पड़ा। तो एक रिलेशन हमको मिल गया जो इक्विवेलेंस है। अब जो बचा उसको आपको डालना है, R1 में ही डालना है। तो सर R1 में आप कहाँ डाल रहे थे, बिल्कुल बेटा ये R1 ही था, और R1 में ही डाल करके ऑर्डर पेयर मैंने डाला जो बचा हुआ था। तो अभी R1 नहीं रहा, अब चेंज हो गया, इसलिए इसको मैं R2 नाम रखा हूँ, अभी चेंज हो गया। R1 में ये सब छेड़छाड़ करना है। मैं एक और ले रहा हूँ क्वेश्चन जिससे आप लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्वेश्चन एक और लेता हूँ, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्किप मत करना बेटा, क्योंकि मैं हूँ जो आपको पूरी तरह से डीपली कॉन्सेप्ट दूंगा। फर्स्ट टाइम आप लोग वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हो, मुझे पता है, तो सबसे पहले लाइक कर बेटा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 दूंगा जो कि इसी से रिलेटेड होगा, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप रीड करो। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो। कह रहा है कि माना कि A जिसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 2 और 1 3 को शामिल करते हुए कितने संबंध है जो स्वतुल्य सममित है बट संक्रामक नहीं है। बेटा अबरी चेंज कर दिया है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पर काम करना है, लेकिन आपको ट्रांजिटिव पे काम नहीं करना है। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, देखो ध्यान से समझेंगे, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को राइट कर लेता हूँ, ध्यान से देखें। चलो बेटा क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपका सेट गिवन था, इन दोनों को, दोनों गधा को शामिल करते हुए आप कितने ऐसे रिलेशन तैयार कर सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा बेटा हर हालत में, और सिमेट्रिक। ये दोगों को बनाना है, इन दोनों को शामिल करते हुए एक ऐसा रिलेशन तैयार करना है। कितने रिलेशन आप ऐसे बना सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। याद रखना, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। चलो तो देखो करेंगे क्या। सबसे पहले ध्यान देना, सॉल्यूशन जी, एक आप खुद से रिलेशन तैयार करोगे इसको शामिल करते हुए, 1 2 1 3 को शामिल करते हुए एक रिलेशन तैयार करना है जो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और सिमेट्रिक हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब तीनों को आपको अपने आप से रिलेटेड कराना होगा। तो इसमें 1 1 2 2 और 3 3 को तो शामिल करना होगा हर हालात में, तब ना होगा बेटा। चलो ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी बोला है वो क्या बोला है, सिमेट्रिक भी बोला है। 1 2 को तो शामिल किया, 1 2 1 3 को भी, तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए इसको 2 1 को भी शामिल करना पड़ेगा और 3 1 को भी शामिल करना पड़ेगा, 3 1 को भी शामिल करना पड़ेगा, तब ना होगा। चलो तो सर ये आप देखो, तो अब इसको देखो, क्या ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल 1 2 है, 1 2 है बेटा, तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, और रिफ्लेक्सिव तो है ही। तो क्या ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्या ट्रांजिटिव नहीं है? देखो तो 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, 2 ने बनाया किससे रिलेशन, 2 ने बनाया 1 से, तो 1 का रिलेशन 1 से भी तो हो रहा है, ये हो जा रहा है यार। 1 का रिलेशन 3 से, राइट, और 3 का रिलेशन 1 से, तो 1 1 भी हो जा रहा है रे बाबा, ये तो बिल्कुल गड़बड़ा जा रहा है। 1 2 और 1 3 को शामिल करते हुए बोला है। अच्छा ध्यान देना, एक और बात करता हूँ, और भी देख सकते हैं। 2 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 1 से, और 2 का रिलेशन 1 से, 1 तो किस, 1 का रिलेशन 3 से। देखो यहाँ ए वाला ऑर्डर पेयर के कारण मार खा जा रहा है, क्योंकि देखो 2 का रिलेशन किससे, 1 से है, ससुरा 1 ने बना लिया है 3 से, लेकिन 2 3 R में नहीं है, R1 में नहीं है, तो क्या बोलो ट्रांजिटिव है, नहीं है। मज़ा आ गया। चलो एक हमने रिलेशन तैयार कर दिया, इन दोनों गधा को शामिल करते हुए हमने एक रिलेशन तैयार कर दिया। अब जो जो बच गया है बेटा उसको शामिल करते हुए एक और बनाना है। जो कौन कौन बच गया, 1 1 का यूज कर दिया, 2 2 का भी यूज कर दिया, 3 3 का भी यूज कर दिया, 1 2 का बिल्कुल, 2 1 का भी कर दिया होगा, अच्छा 3 1 का भी कर दिया, और 1 3 का भी कर दिया। ससुरा जाओ तो नहीं,
ये भी जाओ। हमें तो लगता है कि बच गया 2 3 और 3 2 बच गया है। ये दो ना बचा, ए बच गया, इसका यूज़ नहीं किए, दोनों का यूज़ नहीं किए। देखो यार हो गया क्या, दोनों का यूज़ नहीं किए, बिल्कुल नहीं। अब इन दोनों का यूज करते हुए आपको जो बचा है उसको यूज करते हुए आपको काम करना है, ठीक ना। चलो आते हैं, देखते हैं इसमें हम लोग काम करेंगे। तो O1 2 इसी में इंक्लूड करना है। O1 3 O1 2 2 3 3 2 1 उसी को लिख मैं रहा हूँ। चलो अगर आप इसे शामिल कर देते हो 2 3 को इसमें तो गड़बड़ा जाएगा। 2 3 को शामिल कर देंगे ससुरा 2 3 के कारण जो था ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा था, और 2 3 इसमें गप से डाल देगा तो ट्रांजिटिव बन जाएगा यार, जो कि गलत हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा 3 2 को आप डाल सकते हो इसमें, 3 2 को आप 3 2 को डाल करके बना सकते हो क्या एक रिलेशन। तो जैसे 3 2 को आप डालोगे 3 2 को जो बचा है उसको डालोगे तो सिमेट्रिक तो आपको कह रहा है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होने के लिए तो आपको 2 3 डालना ही पड़ेगा। और जब 2 3 डाल दोगे तो ससुरा हो जाएगा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सो आप एक ही रिलेशन तैयार कर सकते हैं, आप एक ही रिलेशन को तैयार कर सकते हैं। दिमाग में आप रख लीजिए बेटा, एक ही रिलेशन तैयार करते हैं। पचमा का डी आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट होगा। एक बात तो मैं कहूँगा कि यार वीडियो अगर स्किप नहीं करते हो, अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको थोड़ा भी ना समझ में आए, यार कमेंट सेक्शन आपका है, हड़ाक से कमेंट करना और सड़ाक से मैं आपको आंसर दूंगा और धड़ाक से आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका फंक्शन से, बिकॉज आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मिससेलेनियस क्वेश्चन होगा। तो मिससेलेनियस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, सबसे मिला जुला होता है ना बेटा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आपका फंक्शन से, देख सकते हैं सेट गिवन है आपका 1 2 3 है, बी आपका भी गिवन है, 2 सेट है, चला याद रखना 2 सेट है आपका, बी है आपका 5 6 7 और एक फंक्शन है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, जो उस रूल से डिफाइन है जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 के द्वारा डिफाइन है। बताओ कैसा फंक्शन है। अंतक्षेपी इन इंग्लिश इनटू फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी एकाएक छादक इन इंग्लिश 1 1 ऑन 2, जिसको आप बाइजेक्टिव कहते हो, याद है। सी अननकायक अछादक, अननकायक को क्या बोलते हो, मेनी वन, अछादक 1 2, मेनी 1 ऑन 2। डी बोल रहा है कांस्टेंट फंक्शन। व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शंस? अगर कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं करोगे मैं नहीं बताऊंगा। चलो मैं 6 क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, पूरी बात को आप समझेंगे। मैं क्वेश्चंस को राइट कर लेता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेट ए बराबर आपको 1 2 3 है, राइट, एंड बी बराबर 5 6 7 है। जो आपका फंक्शन दिया हुआ है बेटा एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, विच डिफाइन वाई, वो डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इस रूल से डिफाइन, एक्स प्लस 4 लिखा हुआ, राइट। करोगे दिल धड़काना। चलो ए है आपका, बी है, ये है और ये क्या है, बी है। चलो 1 2 3। चलो आज हम अपने मोहब्बत का इम्तिहान देंगे, आ घर के तेरे सामने हम अपनी जान देंगे, दिल रुबा हो तुम बेवफा। सुने हैं ना, एक आइसक्रीम मलाई बर्फ आज बेचारे बेच रहे थे कह रहे थे कि दिल रुबा तू है बेवफा। ध्यान देना, अब कौन सा रूल से आप ऐड करोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और बेचारे रो रहे थे कहलिए अरे यार, अरे कम से कम आइसक्रीम मलाई बर्फ बेच लो, तो क्या करे रुसवा करके चली गई। लो हो क्या बात है, ध्यान देना। चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, इस रूल से आपको ये डोमेन होता है ना बेटा, ये डोमेन होता है, इस डोमेन के इमेज को आप इसी रूल से ढूंढते हो। चलो रूल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। चलो बारी बारी से आप डालोगे, 1 डालोगे तो 5 मिलेगा, यानी कि 1 का इमेज 5 होगा।
2 डालोगे तो बेटा क्या मिलेगा 6 मिलेगा, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल इमेज ऑफ 3 इज 7 हो जाएगा। हमें तो लगता है यार कि एलिमेंट्स देखो सेट ए में जितना एलिमेंट्स है सबका इमेज हो गया, और ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है, अलग है, तो उनका इमेज भी अलग है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज वो 1 1 का सिंबल होता है। किसका सिंबल है 1 1 का, कि ये 1 1 हो गया। और इधर से देखो कि कोडोमेन में कोडोमेन कौन कौन है बेटा बताओ, कोडोमेन है 5 6 7, और हमें लगता है कि रेंज भी वहीं हो गया। रेंज किसको कहते हैं, उस कोडोमेन को जिसका प्री इमेज होता है, तो सबका तो प्री इमेज है ना, तो कोडोमेन आर इक्वल टू रेंज एंड सबका अलग अलग इमेज हो गया, तो 1 1 ऑन 2 हो गया, 1 1 ऑन 2 हो गया बेटा। तो 1 1 ऑन 2 को आप क्या कहते हो बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 ऑन 2 को आप क्या कहते हो बाइजेक्टिव। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिले तो आपको क्या करना है, रफ में काम करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही आपको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। चलो वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना, चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब करना, ठीक ना, बेल आइकन प्रेस कर देना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखो। 7 नंबर क्वेश्चन को ए आपको दिया हुआ है ए बी सी, आप खुद से सोल्व कर सकते हो यार। बी में आपको दिया हुआ 1 2 3 और रूल देखो दिया हुआ है। तो कैसा फंक्शन है बताना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल से मैथ और फिजिक्स को अगर स्टडी करेंगे ना, इंटरमीडिएट में 170 उनका रहेगा। 170 का मतलब समझे, 100 आपका मैथमेटिक्स, 70 आपका फिजिक्स। एक नंबर अगर कम गया तो वो आपके कारण कम होगा, मेरे कारण नहीं। आप सही से राइट नहीं किए होंगे, हो सकता है कि आप जो है वो मार्कशीट को आप रॉन्ग किए होंगे कहीं पे, वही रीज़न हो सकता है। हम में कोई ऐसा एरर नहीं है, मैं आपको पूरी बात बता दूंगा बाय कॉन्सेप्चुअल, जिससे आप जाकर के वहाँ पर धड़ाधड़ बम चला सकते हो और सारे क्वेश्चंस को जला के राख कर सकते हो। तो चलो चलो चलो, आग लगी है दिल में। ए बी सी है सेट ए में, और बी में है आपका 1 2 3 राइट। रूल क्या है, रूल है A1 B2 और क्या बेटा C2 है। देखो इट इज़ रूल। तो करेंगे हम भी कुछ करेंगे, लाइफ बहुत बड़ी है हम भी तो लड़ेंगे। सेट ए है आपका, इस सेट बी है, सेट ए में A B C राइट, और इसमें है 1 2 3 आई एम फ्री। आपको जोड़ना है इस रूल से। रूल क्या करे कि ए का इमेज कौन है 1, तो जोड़ना यार, बी का इमेज 2 जोड़ना, सी का भी 2 है रे बाबा, सी का भी 2 है। तो हमें लगता है कि गड़बड़ हो गया, बिकॉज दोनों तो अलग अलग एलिमेंट्स है, दो अलग अलग एलिमेंट्स का इमेज एक हो गया, 1 1 नहीं है तो ये हो गया मेनी 1। 1 1 नहीं तो मेनी 1। मेनी 1 को क्या बोलते हो, बहु एकाकी बोलते हो बेटा, बहु एकाकी या अनकैक बोल सकते हो। नकैक क्या बात है, हिंदी क्या चला। अच्छा हमें लगता है कि ऑन टू भी नहीं है, क्यों नहीं ऑन टू है, क्योंकि कोडोमेन आप देख रहे हैं, कोडोमेन क्या है 1 2 3 राइट, और रेंज जो होगा ना, रेंज उसी को बोलते हैं ना जिसका प्री इमेज होता है, तो 1 2 है। ये दोनों इक्वल है बताओ, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ऑन टू भी नहीं है, तो ऑन टू नहीं है तो क्या इन टू है, तो कौन सा फंक्शन पकड़ा रहा है, 1 1 नहीं तो मेनी 1 और एक इंटू, तो मेनी 1 इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मेनी 1 इंटू मेनी 1 इंटू मेनी 1 मेनी 1 इंटू मेनी 1 इंटू मेनी 1 इंटू। ये देखो ऑप्शन नंबर बी है जो कि मेनी 1 इंटू है। हड़ाक से मारेंगे, सड़क से टीचर सही कर देगा, धड़ाक से नंबर आपका कंबाइन हो जाएगी। चलो चलो मित्रवा, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे राइट, ध्यान देना। फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस को पढ़ लो, क्वेश्चंस को पढ़ लो कि आपका एक फंक्शन दिया हुआ है एफ सच दैट ए टेंड्स टू आर। ए आपका डोमेन है, आर आपका कोडोमेन है। जहाँ वेयर सेट ए आपको गिवन है, आर भी गिवन है, आर रियल नंबर है बेटा। उस रूल से डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसा फंक्शन है बताओ,
कैसा फंक्शन है, खुद से कैलकुलेशन करो ना, खुद से कैलकुलेशन करो। रिलेशन फंक्शन बाइनरी मैं आपको पढ़ाया हूँ। जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिलेशन फंक्शन बाइनरी का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, धाकड़ है। देखो एफ सच दैट ए टेंड्स टू आर है। वेयर बोले तो जहाँ या कहाँ। सेट ए इक्वल टू -1 0 1 2 3 एंड आर जो रियल नंबर है, तो रियल नंबर को हम लोग जानते हैं -∞ टू +∞, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। रूल क्या है, रूल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x²। इस रूल से डिफाइन है। तो देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। एक क्वेश्चन मिलेगा ना तो क्या छोड़ दोगे यार, बिल्कुल छोड़ देना ना, क्योंकि 100 नहीं करना है ना, 99 पर छोड़ देना है। चलो एक नंबर तो छोड़िए देना है ना बोर्ड में, शेष रह जाएगा एक नंबर ऊपर। 100 नहीं मारना। ए आपका है, यहाँ पे आपका बी है। ए में है -1 0 1 2। देखो जो स्टूडेंट्स 11th के होंगे आपके सर्कल में, उनको ज़रूर बोल देना। इसी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 11th क्लास को हम पढ़ाएंगे मैथ और फिजिक्स बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। बाय बोर्ड होता है यार, वाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ, बट हो रहा है क्या ना कि किसी कारण बस मैं उस बोर्ड तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, इसलिए मैं रोड से ही पढ़ा रहा हूँ। सॉरी मैं होम से ही पढ़ा रहा हूँ। चलो यहाँ पे -∞ है, यहाँ पे +∞ है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, तो क्या 1 होंगे, बिल्कुल होगा। -1 भी होगा, सब बहुत सारे एलिमेंट्स है, 0 भी होगा, 4 भी होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जोड़ना है आपको इस रूल से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x²। इस रूल से आपको जोड़ना है। बोलो क्लियर है। तो जोड़ो -1 को डालोगे तो 1 मिल जाएगी, 0 डालोगे 0 का इमेज 0, 1 डालोगे तो 1 का इमेज क्या हो जाएगा बेटा, 1 का भी इमेज 1 हो जाएगा, 2 का इमेज क्या हो जाएगा 4। हमें लगता है कि ये दोनों एलिमेंट्स -1 और 1 ये दोनों तो डिफरेंट है। क्या -1 और 1 इक्वल है क्या यार, ये दोनों डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट है बट इमेज एक ही है। ये दोनों डिफरेंट है बट एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 दोनों इक्वल है ना, इक्वल है। सो इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। 1 फंक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनी 1 फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिनी 1 फंक्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर है। हमें लगता है यार कि कोडोमेन देखा जाए ना फंक्शन का, तो कोडोमेन पूरा रियल नंबर है। रियल यार, बट रेंज अगर देखा जाए तो रेंज हो जा रही है बस जिसका प्री इमेज होता है, तो प्री इमेज तो चला 1 का है, 0 का है, 4 का, बाकी का तो प्री इमेज है नहीं, तो रेंज यही 3 को होगा। बोलो क्लियर है आप। तो कोडोमेन आर नॉट इक्वल टू रेंज, सो आई कैन से दैट इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, सो इट इज इनटू फंक्शन। मेनी 1 हुआ और एक हो गया आपका इनटू फंक्शन। बोलो मेनी 1 के साथ साथ इनटू फंक्शन हो गया। मेनी 1 इंटू इसको बोलेंगे, मेनी 1 इंटू बोलेंगे, मेनी 1 इंटू। तो मेनी 1 इंटू कहाँ है, मेनी 1 इंटू सी नंबर ऑप्शन है। चलो मेनी 1 इंटू सी हो गया। चलो अब एक चीज़ और है, इसके लिए मैं थोड़ा सा काम नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है बायोग्राफिकली है, तो इसको आप